everyone, welcome back to my channel. This is your golden angel और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उनको सोचकर भी ये रीडिंग देख सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं पर वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आज 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं। आपको इन दोनों में से कोई एक शेल चूज़ करनी है। जो भी शेल आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर जो भी शेल आपको ज़्यादा जिसकी तरफ आप ड्रॉन फील हो, आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये शेल है। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये शेल है। जिस भी शेल को आप चूज़ करना चाहते हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी पर्सनल रीडिंग देख सकते हैं, अ रीडिंग विच इज़ meant for you. So I will catch you later in the video. See you there. Bye bye. So hello group number 1, आपने चूज़ की है ये शेल। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो विथ ऑल गुड होप, लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। Hermit, we have the High Priestess, the Devil, all the major arcana, King of Pentacles, 10 of Pentacles, Ace of Swords, 2 more cards, okay, we have the Star, so I am taking Queen of Cups क्योंकि ये दोबारा आया है। Done. I can sense कि आपके पार्टनर को किसी तरह का डर, किसी तरह के डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं एंड एक फेथ, एक जो ट्रस्ट होता है उसकी कमी हो रही है। ऑल्सो उन्हें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं
and but he is too afraid to ask. एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी बात है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं पर वो कहने से डर रहे हैं. एंड आई कैन सी कि आपसे उन्हें काफ़ी ऑब्सेशन है, बट तब भी किसी तरह का डाउट, क्वेश्चन एंड ये सब मुझे दिख रहा है. मतलब एक जो विश्वास होता है वो कम हो रहा है. वो अभी वो चाहते हैं कि आप और अंडरस्टैंडिंग बनो, आप उन्हें और समझो. समझने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो कि ही थिंक्स कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं. जैसा आप समझ रही हैं वैसे वो नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं आपसे. साथ ही में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम समवन जिसके अंदर बहुत एम्पैथी है फॉर अदर्स, जो काफ़ी दयालु है, जिसको सबके बारे में सोचना अच्छा लगता है. ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं. He has gone through some sort of awakening, I can see, and that's the reason कि मैं सच बोलूँ तो वो अभी थोड़ा सा टाइम मांगेंगे आपसे, समय मांगेंगे. एंड मे बी सेपरेशन चाहते हैं वो. अब वो कह रहे हैं मैंने बहुत झेल लिया ना, अब नहीं, अब सेपरेशन ही ठीक है. अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनते हो, अगर आप उनके इमोशंस को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो तो ठीक है. अगर आप उनकी बात नहीं समझोगे तो अब वो आपके साथ और नहीं रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ. एंड देयर इज़ समथिंग जो कि यू फील या वो फील करते हैं कि आई कांट अचीव दिस. ऐसा कुछ है आप लोगों के रिलेशन में कि आप लोगों को कुछ चीज़ इम्पॉसिबल सी लगती है एंड यू नीड सम गाइडेंस. आपको चाहिए कि भाई ये होगा तो होगा कैसे. फॉर मैनी ऑफ यू इट मे बी रिलेटेड कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, कोई फादर फिगर या मदर फिगर आपके घर में है जो ये रिलेशन नहीं चाहते. एंड नाउ यू टू आर वरीड कि ये जो रिलेशन है ये आगे बढ़ेगा कैसे. यस तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है. मतलब बेसिकली अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा. एंड इसी के लिए जो आपके पार्टनर है वो आपसे ब्रेक चाहते हैं. वो आपसे कुछ उन्होंने आपसे शायद ऑलरेडी कुछ कहा है और आपने उनकी बात नहीं सुनी. ये बेसिकली थिंग्स कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. एंड दैट्स वाई वो अभी अपने ही आप में काफ़ी बिजी हैं, अपने ही अंदर की जो विजडम है उसे खोज रहे हैं. यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि समथिंग कुछ स्पिरिचुअलिटी से कुछ रिलेटेड है. मे बी आपका ज़्यादा स्पिरिचुअल होना या फिर वो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये आप दोनों में से किसी को ये बात नहीं पसंद. बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक मिस्टिकल वीमेन. मतलब ही अभी वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें नहीं पहचान पाती, आप उन्हें नहीं समझ रही हैं, जबकि वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं. एंड ये यहाँ पे यही इनसिक्योरिटी है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी है. आई कैन से कि कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना यहाँ पे अच्छा रहेगा, ये रिलेशन उतना बचा रहेगा. एंड ऑल्सो एक डिवाइन मैसेज है कि आप इस रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी बचा सकते हैं. ओके
स्पिरिचुअलिटी की मदद से आप ये रिलेशन को बचा सकते हैं। तो बड़ी ही वियर्ड सी एनर्जीज हैं यहाँ पे इस ग्रुप में। आई डोंट नो व्हाई बट यस। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, वेरी वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कप्स एंड कप्स, इमोशंस एंड इमोशंस। तो ही जस्ट वॉन्ट टू मूव अवे गाइस। ये एक सच है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम भी मूव ऑन करो और मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ। अब वो इस रिलेशन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक समय था जब उन्होंने जब वो आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, ओके, बट नाउ सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग और किसी तरह के सच का पता चलने के बाद ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टे विथ यू गाइस। यस, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन दो चीज़ की कमी थी। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी इन सेपरेशन तो मैं बताऊँ कि ही स्टिल मिस यू। वो अभी भी आपकी आपको काफ़ी याद करते हैं। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ही सी यू एज अ स्टार। वो ऐसे आपको देखते हैं कि जिसको पाना मुश्किल है बट स्टिल ही अडोर्स यू, ओके। एंड ये जब मूव ऑन कर भी लेंगे ना उसके बाद भी ही इज़ गोइंग टू अडोर यू। वो आपकी पर्सनैलिटी को कभी नापसंद नहीं कर पाएंगे। एंड मे बी इन फ्यूचर अगेन आप लोगों का सेपरेशन कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ जाए इन फ्यूचर, नहीं कह सकते अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल में ही इज़ सेइंग कि आपके सामने जो गिफ्ट्स हैं उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो। आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हो। जी, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जो मुझ में पॉजिटिव है वो आप नहीं देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी नेगेटिव साइड को ही आप देख रहे हो, उसी को जज कर रहे हो। जो मेरे अंदर गिफ्ट्स हैं उन्हें भी तो पहचानो। तो यस, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कभी बहुत है एंड योर पार्टनर थिंक्स कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती। बट अगर आप ये उन्हें प्रूव कर दो कि यू अंडरस्टैंड हिम और हर, तो ये जो होने वाला है ना ये टल जाएगा। तो आप ये स्टेप लेना और ये आपके लिए अच्छा होगा, ओके। थोड़ी ज़िद्दी टाइप के हैं, मतलब एक बार तो वो इस सिचुएशन से ना बिल्कुल बोर हो चुके हैं एंड नाउ उन्हें एक नई लाइफ शुरू करनी है, नए इमोशंस के साथ, नई फीलिंग्स के साथ। एंड यस, अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड कर लो, अगर आप ऐसा उनको प्रूव कर दो कि यस आप उन्हें समझती हो, तो वो आपके साथ ही ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो है, वो आपसे कभी दूर जा नहीं पाएंगे, भले ही जितना दूर चले जाएं, लेकिन इनर लेवल पे वो आपसे कभी दूर नहीं जा पाएंगे। हाँ, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ही इज़ वर्किंग। अब वो अपनी ड्रीम्स की तरफ, अपने जो उनके टैलेंट्स हैं तो वो उसमें काम कर रहे हैं। वो अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। मे बी आप इस बारे में कुछ कहते हो कि अपने ऊपर फोकस करो या ऐसा कुछ,
तो वो कह रहे हैं कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, बस ज़रूरत है आपको उन्हें समझने की, ऐसा आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज, दैट्स इट। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, आप उन्हें कन्विंस कर लो इस बात को लेकर कि आप उन्हें समझते हो कि कम्युनिकेशन की कमी है, तो वो वाली जो फैक्टर है उसको हटा दो, कम्युनिकेट करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो। एंड यस, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आई कैन सी आपको बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशन में, कनेक्शन में, उसकी वजह से सालों साल के रिलेशन बर्बाद हो जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि ऐसा हो, तो मैंने आपको ये सलाह दी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि नेक्स्ट रीडिंग में किस चीज़ के लिए बनाऊँ। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया था ये शेल। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट अस सी, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। We have 2 of wands, we have the strength, king of wands. Four of wands. The high priestess. 6 of swords, king of swords, very nice. 4 of swords, ace of cups, we have queen of wands, and I'm not taking it क्योंकि इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। डन। वन थिंग, किंग एंड क्वीन दोनों ही इस रीडिंग में हैं गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेयर बन गया यहाँ पे। तो सो योर पार्टनर वांट्स टू से कि प्रीवियसली पहले वो इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड थे। ही वॉज नॉट श्योर कि ये कनेक्शन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा। तो ये कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, या इन्होंने मतलब स्टक थे, आपको भी स्टक करके रखा था, एक क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। बट नाउ ही हैज़ गेन सम कॉन्फिडेंस, सम करेज, एंड उन्होंने मेहनत की अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि, और उन्होंने अपने ही ऊपर फोकस किया कि व्हाट डज ही वांट, उन्हें क्या सच्ची में उन्हें क्या चाहिए। एंड नाउ ही इज़ वेरी वेरी श्योर। एक उन्होंने अपना एक अलग ही रिस्पेक्ट बनाई, एक पर्सनैलिटी जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी वो बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए आपके पार्टनर के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करी। प्रीवियसली ही वॉज कन्फ्यूज्ड, पहले वो कन्फ्यूज थे, पहले वो
इतने सीरियस नहीं थे, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, he wants to marry you and congratulations guys। तो वो आपके साथ अभी कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही में वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो जर्नी है ये हम ज़रूर शुरू करेंगे, बट बहुत ही स्मूथ जर्नी ये नहीं रहने वाली, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ हर्डल्स आएंगी आपके रास्ते में जो उनको पता है। एंड ही वांट्स टू से कि बहुत आसान ये जर्नी नहीं होगी, ऑल्दो हम लोग साथ में होंगे तो इस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस जर्नी को। सो ही वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, काफ़ी जेंटल, लविंग, केयरिंग, और जो डिज़र्व करती है टू बी लव्ड। आई कैन सी कि ये जो न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में जो शुरुआत, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में थे तो आपके पार्टनर अब ये मूव लेने वाले हैं, क्योंकि ही इज़ नाउ वेरी श्योर, ही इज़ वेरी वेरी श्योर कि ये कनेक्शन उन्हें आपके साथ ही चाहिए। ऑल इस कनेक्शन को वो कह रहे हैं कि हम शुरू ज़रूर करेंगे, हम इस पे 100% अपना देंगे, बट जब परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी तब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इक्वली सपोर्ट करेंगे। कोई भी जब परेशान होगा तो यस उसको सपोर्ट करेंगे। वेरी नाइस एनर्जी, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एक चीज़ और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पर उनका अधिकार है, एक अथॉरिटी वो आपको मानते हैं आप पर। यस, बहुत ही जल्दी रीडिंग ख़त्म हो गई, और कार्ड्स ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 की जो बहुत ही वियर्ड एनर्जीज थी, इसकी बड़ी ही प्यारी सी एडोरिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और कार्ड्स देखते हैं तो एक चीज़ मैं बताऊं कि यस, योर पार्टनर wants to be with you। 10 of cups, अगेन कंफर्मेशन आया है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ होम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। वेरी नाइस। तो मे बी फॉर मैनी ऑफ यू आपके पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स, ही वॉन्ट्स कि आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, वो उन इच्छाओं को सबको पूरी करें। ये वो चाहते हैं कि वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें और हेल्प करें आपको। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि वो चाहते हैं कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट करो, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ना, ये वो कभी नहीं जाने देंगे। Six of Pentacles, Knight of Cups and 6 of Wands. So he wants to win you। आपको किसी ना किसी तरह से वो प्लीज करना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, एंड आप कन्विंस हो जाओगे ऐसा मैं देख रही हूँ। साथ ही में
you both are going to equally respect each other. दोनों एक दूसरे को equally respect करोगे, equally gifts share करोगे. Also gift shares भी मुझे दिख रहे हैं. साथ ही में यहाँ पे एक बैलेंस है आपकी लाइफ में. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेगा. इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में दोनों ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. वेरी नाइस. एंड एट द एंड ये कनेक्शन में सक्सेस है, विक्ट्री है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स. एंड your partner highly praise you. And that's it for your reading guys, that's it. And I hope कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.